मनोरंजन का खजाना हुआ सस्ता। सन टीवी का नया कनेक्शन घर बैठे लगवाएं मात्र 1499 में, साथ में 1 महीने फ्री और आगे भी चलाएं मात्र 250 रुपए में सभी चैनल। सबसे सस्ता सबसे अच्छा सन टनाटन। अधिक जानकारी और अपना कनेक्शन बुक कराने के लिए संपर्क करें रंग महल म्यूजिक, नजाई बाजार, ललितपुर या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और घर बैठे लगवाएं अपना सन टीवी का कनेक्शन। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है कि शहर सदर कोतवाली ललितपुर में 1 दिवसीय एक छात्रा को प्रभारी कोतवाल बनाया गया है। उन्होंने प्रभारी कोतवाल का चार्ज लिया और उन्होंने कोतवाली के अभिलेखों का निरीक्षण किया और सभी कोतवाल अधिकारियों से, स्टाफ से परिचय लेते हुए उसके उपरांत उन्होंने घंटाघर सदर चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी सतीश कुशवाहा से परिचय लिया और उनकी गतिविधियों को, कार्यप्रणाली को, उनकी दैनिक ड्यूटियों के बारे में जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने पहुंचकर कुछ व्यापारियों से भी वार्ता की, जिसमें शाही रोड स्थित अजय साइकिल, बाबूलाल साइकिल फर्म से अजय साइकिल संचालक से वार्ता की और व्यापारी के संदर्भ में जो उत्पीड़न सुरक्षा है उसके संबंध में उन्होंने वार्ता की और उनका नगर भ्रमण हुआ और वे सावरकर चौक पहुँची। सावरकर चौक में मोबाइल शॉप के संचालक जिनेन जैन डिस्को से वार्ता की और वार्ता करने के उपरांत उन्होंने व्यापारियों के संदर्भ में जो भी परेशानियां हो रही हैं उस संबंध में उन्होंने जानकारी ली। कुछ व्यापारियों ने उन्हें बताया कि ऑनलाइन व्यापार की वजह से उनका व्यापार ठप है, इस पर सरकार को कुछ उपाय करना चाहिए। तो किसी ने सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह किया और सवाल खड़े किए, लेकिन अंततः व्यापारियों ने उनके समक्ष नए कोतवाल जो बने हैं 1 दिन के प्रभारी कोतवाल मधु वासुदेव, उनके समक्ष उन्होंने सरकार की योजनाओं की तारीफ की और उन्होंने बताया कि योगी सरकार में सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छे उपाय किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रभारी कोतवाल मधु वासुदेव पुनः सदर कोतवाली पहुंची। वहां पर उन्होंने अन्य जानकारियों से रूबरू हुआ और मीडिया से भी वार्ता की। मीडिया को उन्होंने बताया कि माननीय मोदी जी इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने 1 दिन के लिए नारी सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने उस बात का सम्मान किया, नारियों का सम्मान किया। उस नारी सम्मान को लेकर हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह उन्होंने उम्मीद जताई कि नारी सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर उपाय करे। मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तालाबपुर स्थित डोडा घाट का है, जहां बीते दिनों किसी बात को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर थाना शहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। लेकिन आज एक पक्ष की युवती द्वारा न्याय को लेकर कोतवाली के सामने काफी हंगामा काटा, जिसको लेकर तमाशाबीनों की भीड़ लगी रही। आखिर क्या है इस युवती का कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा नाम शिवानी कुशवाहा है, हम विधवा कॉलोनी के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आप? 20 तारीख को जो झगड़ा हुआ है, इनने हमारे पापा को बड़ौदा बैंक के पास बहुत मारा है। किसने मारा था? गोलवानी ने मारा है, हर्ष ने मारा है, लकी ने मारा है, शिवम परिहान ने मारा है और दीपू राजा ने मारा है, राजा जैन ने मारा है। पापा जा रहे थे कचहरी किसी मैटर को लेकर, उनने हमारे पापा को इतना मारा है सर। डॉक्टर ने खुद बोला है सर कि उन्हें एडमिट होने की जरूरत है, बट पुलिस वालों ने उन्हें कोई एडमिट नहीं करवाने दिया। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले उनके खिलाफ इतने सबूत भी हैं हमारे पास, इतनी FIR है, जो हमारी हेल्प कर रहा है वो उन सबको रोक रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वो उनके घर में जाके। ये झगड़ा 15 तारीख के विवाद को लेके है, धीरू राजा की विवाद थी। धीरू राजा उस अभी से आदमी में है, वो उनका विवाद है, उसमें हमारे भाई थे। तो हमारे भाई मंदिर गए होते, उन्होंने 20 बजा किया। हमारा नाम शिवानी को था, इनने हमारे भाई को मारा है 1 घंटा। उसके बाद हमने FIR की, गोलवानी ने, शिवम राजा ने, हर्ष ने, लकी ने, राजा जैन। हम पुलिस में इतने दिन होते फिर रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल रात में 11:30 बजे इन लोगों ने मैं गेट खटखटाए, हमने नहीं खोले तो इन्हें हमें जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद 1:04 पे फिर जो लोग वापस आए, फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 112 पे हमने फोन किया, वो लोग आए, लेकिन उनने FIR कर ली, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस से कुछ भी नहीं हो पा रहा है।
नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर थाना जाखलौन क्षेत्र से आ रही है, जहां देवगढ़ रोड पर एक ट्रैक्टर पलटने की सूचना आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश साहू इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं पूरी, क्या है पूरा मामला। अखिलेश बताएं, क्या है पूरा मामला, ये ट्रैक्टर कैसे पलटा? जी मनोज जी, मामला ये है कि कार्तिक स्नान करके लौट रही जो महिलाएं बताई जा रही कि वो ग्राम बिरधा के पठारी ग्राम की हैं। वहाँ कार्तिक स्नान के लिए रणछोड़ धाम गई हुई थी। वापसी में लौटते समय आ रही थी कि जाखलौन के समीप मोहल्ला खुशीपुरा के पास की ये घटना है कि अचानक ट्रैक्टर देवगढ़ की तरफ से आ रहा था कि इस तरफ से एक साइकिल सवार जो अपने बच्चे को लेके वो देवगढ़ की तरफ जा रहा था। अचानक जो है ट्रैक्टर ने अपना संतुलन खो दिया और जाके ट्रैक्टर साइकिल में घल गया। तो वहीं बच्चा नीचे गिरा तो बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ गया और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। सड़क के मोड़ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कुछ पुरुष कुछ महिलाएं थी आ रही थी, तो अचानक एक साइकिल बच्चा सामने आ जाने के कारण पलट गई, जिससे बच्चे की स्पॉट पे डेथ हो गई और उसमें कई महिलाएं जिसकी संख्या लगभग 5 हैं घायल हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी महिलाओं को जो घायल थे अस्पताल पहुँचाया गया, उनका उपचार चल रहा है। बच्चे की दुखद घटना को मामला ललितपुर जिले की थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत नकवाना गांव का है, जहां एक नाबालिग किशोर के साथ कुकर्म के बाद उसे मरा समझकर झाड़ियों में पत्तों से लपेटकर किशोर को वहीं छोड़ दिया। कुछ समय बाद किशोर को होश आया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। क्या हो गया था बेटा? हम बेटे के घर से बिल्लू आ गए घर। कौन लो आ गया? गोलू घर से तो हम पन डाली काटे तो बिने खज्जो उधर से लो आ जाके हम घरे आया तो सुनने जबरदस्ती करी हमसे और घरे आए ई किप्टन ने सुन पकड़ के मुँह पे कछु वो करके डाल दो नाक पे और तब वो संभाला ने पार के आड़ो डाल के हमारे जबरदस्ती करी वे हमें खबर नहीं जाओ मारी तो। हाँ। किस चीज़ से मारा था? लाते नहीं थी, पर कछु छिड़क के हमारा ने आड़ो डाली, फिर खबर नहीं है। क्या? नहर में डाल गए थे ऊपर से पत्ता। फिर कैसे ही आप घर आए, कैसे कब हुआ? हमें होश आया जो हम दौड़ कर आए घर पर। बच्चा हूँ गोलू और संजीव सन ऑफ मलखान गांव में बैठा था, बेला फुसला कर गांव की बाहर लेवा ले गया और एक गांव से दूर बगीचा है 1 किलोमीटर लगभग। वहाँ पर उसने गलत काम किया, उसने भागने की कोशिश की, मुँह दबाकर और उसने गला घोंटकर अपने समझ में उसने मरणासन अवस्था में छोड़ दिया और नाले के पास पत्तों से ढक दिया। उसको जब होश आया तो वो गिरते उठते गांव के पास आ गया। घर पर आया, इसी जानकारी में हमें मिली तो हम थाने गए, थाने से यहाँ पर भेजा, यहाँ से फिर घर गए और घर उसकी हालत गंभीर हुई तो हम दोबारा आए। अभी यहाँ अस्पताल में है। क्या हालत है? इमरजेंसी में है, हालत गंभीर है। और पुलिस ने कोई कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी जानकारी के हिसाब से। थाना जाखलौन अंतर्गत एक गांव है, उस गांव के एक व्यक्ति ने या तहरीर दी है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके भतीजे के साथ मारपीट की है। तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। अभियुक्त इसमें जो उसको अरेस्ट कर दिया गया है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अगली वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। अक्यूज अरेस्ट कर दिया गया, कठोर वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे इसमें। मामला ललितपुर जिले के थानापाली क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। तो वहीं इस घटना में महिला को बचाने आए एक युवक के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो, जिसे गंभीर हालत में ललितपुर जिले के जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसे उपचार के बाद 24 घंटे बाद होश आया और जिसने पूरी कहानी की हकीकत बयां की है। फिलहाल थानापाली पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है और कार्यवाही को लेकर तहरीर आने की बात कह रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की विस्तृत रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो? क्या बात हुई?
माने मेरी बहू का मीरा नाम था, तो माखन सपेरा। कहाँ का था ये मालथान की सुनती है, उसकी सुनते हैं कि हत्या कर दिया, उनको कोई मालूम नहीं। कब की बात है? कल की सुन रहा है। मेरा नाम सुमीर सिंह, मामला का रहने वाला हूँ। मेरे पिता वे 8 दिन से रखनवाई लिए थे। कौन लिए थे रखनवाई? माखन और मीरा। अच्छा, कल क्या हुआ? कल ले हुआ कि वे कल लुआ गए, कहीं हम परेशान हैं, अपना सामान उठाने के लिए जाना है बालाबेट, तो बालाबेट लुआ गए, तो वहाँ से सामान उठा के लाए और फिर मार टीवी भाई। कहाँ, किस जगह की घटना है? गौशाला में। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। आज दिन शनिवार को एसडीएम मेहरौनी मोहम्मद कमर, पुलिस क्षेत्राधिकारी फूलचंद कोतवाली प्रभारी अलमा अहरवार के नेतृत्व में पचौड़ा स्थित कबूतरा डेरा पर दबिश दी गई, जहां पर दूर से ही प्रशासनिक वाहनों को आते देखकर अवैध शराब के कारोबारी मौके से भाग खड़े हुए। जब वहां पर तलाशी ली गई तो 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई, तो वहीं लगभग 3000 लीटर लहन भी बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस छापामार कार्रवाई के दौरान एक महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताते चले कि यह कबूतरा डेरा लगातार पूरे क्षेत्र में अवैध शराब के गढ़ के रूप में कुख्यात है और यहां से क्षेत्र में काफी मात्रा में शराब की सप्लाई होती है और इस गोरख धंधे पर नकेल पूर्णतः कसने में अभी तक प्रशासन असमर्थ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अवैध कच्ची शराब के इस गढ़ पर यह कोई पहली कार्रवाई हो। नियमित अंतराल पर प्रशासन द्वारा यहां पर छापामार अभियान को गति भी दी जाती रही है, लेकिन छापामार कार्रवाई के कुछ समय बाद ही अवैध शराब के कारोबारी पुनः इस धंधे में वापस लौट आते हैं और यह अवैध गोरख धंधा फल फूल रहा है। क्षेत्र में यहाँ से शराब की बड़ी खेप भेजी जाती है, जिसका ग्रामीण युवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कच्ची शराब का यह सस्ता नशा उनकी सेहत पर भी विपरीत प्रभाव डाल रहा है और लोग कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को अवैध शराब पर नकेल कसने की दिशा में कोई ठोस और पुख्ता इंतजाम करने की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना तालबेहट पुलिस ने ग्राम टकटकी में छापा मारकर 200 लीटर अवैध कच्ची शराब और 1500 अवैध लहन नष्ट किया और कार्यवाही के दौरान 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग द्वारा जिले के होटल ढाबों पर चलाए जा रहे सर्च चेकिंग अभियान के तहत सीओ सिटी के केशव नाथ और शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला ने कोतवाली पुलिस बल के साथ शहर के सभी होटल ढाबों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही सर्च चेकिंग अभियान के तहत सभी ढाबा संचालकों से संदिग्ध रूप से बैठे लोगों पर सख्त नजर रखने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर नजर रखने अब जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने की भी बात कही गई। ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग के निर्देशानुसार जिले में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह नवंबर के चलते आज यातायात पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जिले व शहर के नागरिकों से यातायात नियमों की पालन करने की सभी से अपील की है और उन्हें पुष्प भेंट कर उनकी जीवन की मंगल कामना की और कहा, जीवन अमूल्य है, सावधानी से वाहन चलाएं जिससे कि दुर्घटनाएं न हो। यूपी के सूबे के मुखिया अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सशक्तिकरण के सम्मान में प्रदेश के थाना सर्किलों में 1 दिवसीय एसएचओ बनाए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग के निर्देशन में आज शहर कोतवाली क्षेत्र में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा मधु वासुदेव को सदर कोतवाली का प्रभारी कोतवाल बनाया गया। इस दौरान उन्होंने सदर कोतवाली का निरीक्षण कर अभिलेखों को जांचा परखा और सभी का परिचय लिया। वह चौकी सदर में पहुंची, जहां पर प्रभारी सतीश कुशवाहा व उनकी टीम से परिचय लिया। उसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में चलाई जा रही योजना के अंतर्गत व्यापारियों से मिली और उनकी परेशानियों को भी बारीकी से समझा। उसी क्रम में मोबाइल शॉप और भारत बाजार पहुंचकर दुकानदारों से महिला सशक्तिकरण को लेकर सजग रहने की बात कही। इसके बाद वह तुरंत चौराहे पर यातायात नवबंद माह के तहत ही चालान किए।
प्रातः स्मरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति का हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, प्लस जो और भी हेल्पलाइंस उनके बारे में जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं। इसमें आज ललितपुर में हमने बच्ची को एक SHO कोतवाली के रूप में कुछ घंटों के लिए थानेदार बनाया। उस बच्ची को ये फील कराया गया कि थानेदार के रूप में उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और पुलिस से क्या अपेक्षा की जाती है। ये सारी चीज़ें उसको जो फील होंगी तो अपने बच्चों के बीच में उसका उत्साह जाएगा, उसके अंदर एक नया ज्ञान आएगा। साथ ही अपने बाकी जो बच्चियां हैं उनको वहाँ की कार्यप्रणाली जो थाने की होती है उसके विषय में भी जानकारी दी गई। तो ये उद्देश्य बच्चियों को जागरूक करना है और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है।